नाज़रीन आदाब, में मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, कर्नाटक में माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी के लिए हुकूमत ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट या माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का क़याम किया हुआ है। इसी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के मातहत KMDC, वक्फ बोर्ड, उर्दू एकेडमी और माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मौजूद हैं। इन तमाम शोबों में या फिर इन तमाम महकमों में जो लोग काम करते हैं, यहाँ पर मुस्तक़िल तौर पर काम करने वाले अफराद बहुत ही गिने चुने लोग हैं। कर्नाटक में तकरीबन 28 वक्फ बोर्ड्स, 28 अज़ला में वक्फ बोर्ड मौजूद हैं, लेकिन इन तमाम वक्फ बोर्ड्स में मुस्तक़िल परमानेंट स्टाफ ना होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई ज़िलों में वक्फ ऑफिसर ना होने की वजह से दूसरे डिपार्टमेंट से डेपुटेशन किए हुए अफसरान को खिदमात अंजाम देने के लिए तैनात किया गया है, जिसकी वजह से जो बड़े पैमाने पर वक्फ बोर्ड के मसाइल हैं, वक्फ बोर्ड की तरक्की के काम हैं, वो पीछे रह जाते हैं। जहां पर वक्फ बोर्ड के स्टाफ ना होने की वजह से कई तरह के मसाइल हो रहे हैं और कई मकामात पर तो ऐसे हालात भी हैं कि वक्फ ऑफिसर या फिर वक्फ इंस्पेक्टर ना होने की वजह से इंचार्ज ऑफिसर्स को लेकर वक्फ बोर्ड को काम करना पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड में मुस्तक़िल एम्प्लॉइज़ की बहुत बड़ी कमी है, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड अपने मसाइल को हल नहीं कर पा रहा है। जो मस्जिदें या फिर इदारों की कमेटियां तश्कील दी जाती हैं, इन कमेटियों को अप्रूवल देने के लिए स्टाफ बराबर की तादाद में मौजूद नहीं है। यही हाल कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का भी है। कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में भी बहुत ही कम तादाद में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मौजूद हैं, जिसकी वजह से दूसरे महकमों से कई लोगों को लाकर यहाँ पर डेपुटेशन की बुनियाद पर काम करना पड़ रहा है। बाज़ ऐसे अफसरान हैं जो ये महकमे में रहते हुए KMDC की भी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और उन पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। इनके माविन के तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं वो अक्सर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले लोग हैं। कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे हैं और इनकी तनख्वाहें 10,000 से लेकर 12,000 रुपये तक की है, जिसकी वजह से ये लोग खुलकर काम नहीं कर रहे हैं, ना ही इन्हीं काम करने में इत्मीनान है, ना इनकी ज़रूरियात पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटका उर्दू एकेडमी जो एक फ़आल इदारा है उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज के लिए, वहाँ की भी हालत यही है। रजिस्ट्रार से लेकर क्लर्क तक दूसरे महकमों से आए हुए अहलकार हैं। बहुत सारे ऐसे अहलकार भी हैं जो कई बरसों से वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं और इनकी तनख्वाहें भी 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक है। हालांकि कहने को और सुनने के लिए ये अच्छी बात लगती है कि लोग महकमों में, हुकूमत के महकमों में काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो तनख्वाहें हैं या फिर उन्हें जो सहूलियात मिल रही हैं वो एक मज़दूर से कम मिलने वाली सहूलियात हैं। अब कर्नाटक के एक फ़आल जो मिनिस्टर हैं ज़मीर अहमद ख़ान, जिन्हें लोग आज का मसीहा कहते हैं, बाज़ लोग उन्हें बॉस कहते हैं, बाज़ लोग उन्हें हातिम ताई तक कह देते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने महकमे के मातहत आने वाले जो दीगर शोबे हैं वहाँ पर मुस्तक़िल परमानेंट एम्प्लॉइज़ के लिए वो पेशरफ़ करें। जब भी रिक्रूटमेंट की बात आती है तो इन तमाम महकमों में जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए कभी भी बात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ काम करने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कई सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो इस उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं कि उनके अच्छे दिन आएंगे और उन्हें कभी ना कभी मुस्तक़िल यानी परमानेंट जॉब मिल जाएगा। अगर ज़मीर अहमद साहब वाकई इस बात को संजीदगी से लेते हैं और इन महकमों में काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के लोग हैं उनकी बखा चाहते हैं तो उन्हें इस सिमत में इक़दाम उठाने होंगे और वो KPSC या फिर जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ तबादला ख्याल करते हुए उन्हें मुस्तक़िल रोज़गार फराहम करने के लिए इक़दाम उठाएंगे। या ये भी हो सकता है कि जो KPSC का रिक्रूटमेंट होता है उस दौरान ये इन महकमों
महकमों में खाली ओहदों को पुर करने के लिए KPSC के सामने अगर वो सिफारिश करते हैं तो इसके ज़रिए से भी कई नौजवानों को रोज़गार मिल सकता है, कई उर्दू वालों को रोज़गार मिल सकता है, कई माइनॉरिटीज़ को रोज़गार मिल सकता है। अगर ये काम ज़मीर अहमद साहब अपनी हुकूमत के दौरान कर लेते हैं तो इनके ज़रिए से एक बहुत बड़ा काम और तारीख़ी काम माना जा सकता है। हालांकि क़मरुल इस्लाम ने अपने दौर इख्तिदार में कर्नाटका वक्फ बोर्ड में खाली ओहदों को पुर करने के लिए एक अहम पेशरफ्त की थी, जिसकी वजह से बहुत सारे नौजवानों को रोज़गार मिला है। अगर उसी बात को ज़मीर अहमद साहब दोहराते हैं तो यकीनन बहुत सारे नौजवानों को रोज़गार से जुड़ने का मौका मिलेगा। आवाम की ये राय है कि ज़मीर अहमद साहब इस बात को संजीदगी से लेंगे, साथ ही साथ दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं, जो MLCs हैं, वो भी इस सिलसिले में पेशरफ्त करेंगे। ख़ास तौर से जब MLCs की बात की जाती है तो जब्बार खान और बल्किस बानो के ताल्लुक़ से लोग अपनी निगाहें दौड़ाते हैं और उम्मीद जताते हैं कि ये लोग फ़आल शख्सियात हैं और वो समाज के अक़लियतों के मसाइल को पूरी तरह से आइडेंटिफाई करते हुए उन्हें हल करने के लिए हमेशा से पेशरफ्त करते रहे हैं। तो इन लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि ये लोगों को सरकारी महकमों में रोज़गार फराहम करने के लिए पेशरफ्त करें ताकि वहाँ काम कर रहे लोग सुकून की सांस ले सकें। ये थी आज की ख़ास पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को, इस तरह की जितनी भी वीडियोस आती हैं उन्हें दूसरों तक पहुँचाकर हमारी हिम्मत अफजाई करें। शुक्रिया।